जब आपके जिस्म में यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो आपकी ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। इसी तरीके से ये यूरिक एसिड आपके जिस्म के अंदर डिपॉजिट या जमा होना शुरू हो जाता है और बिलखसूस ये जॉइंट्स में जमा होता है और उसको गाउट कहा जाता है। और ये खसूसन आपके हाथ और पाँव के जॉइंट्स में जमा होता है, डिपॉजिट होता है और यहाँ तक कि आपको काम काज भी नहीं करने देता। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है और कम अज़ कम एटलीस्ट आपको 10 ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप अपने जिस्म का यूरिक एसिड लेवल कम कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि यूरिक एसिड बनता कैसे है। यूरिक एसिड मेनली दो चीजों से मिलकर बनता है। एक जो प्यूरिन, प्यूरिन क्या होता है? प्यूरिन बेसिकली प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब कि प्यूरिन मिलके प्रोटीन बना रही होती हैं। ऐसे लोग जो प्रोटीन लवर हैं, जो मीट लवर हैं, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, मुर्गी, फिश और प्रॉन खाते हैं, तो उनके जिस्म के अंदर प्यूरिन बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर होती है, मतलब कि उनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंटेक हो रहा होता है। तो ऐसे लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और दूसरे नंबर के ऊपर होता है फ्रुक्टोज। अब ये समझते हैं कि फ्रुक्टोज जो होता है वो प्रोसेस फूड के अंदर होता है। मोस्टली जो मीठी चीज़ें हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर पाया जाता है। बन हो गए, केक हो गए, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, ऐसे लोग जो रस्क और बन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपके जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। मतलब ये कि ये दो चीजें बहुत आम है, एक प्यूरिन और दूसरा फ्रुक्टोज। मकसद ये कि अगर ये दोनों बढ़ जाती हैं तो आपके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ जाता है और यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ने की वजह से आपको जॉइंट्स पेन और जिस्म का दर्द शुरू हो जाता है। आप ये जानकर हैरान होंगी कि प्यूरिन का और फ्रुक्टोज का ज्यादा हो जाना इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन जो यूरिक एसिड आपके जिस्म में बन रहा है उसका जिस्म से बाहर ना निकलना ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ ये समझते हैं कि यहाँ पे गुर्दों का बहुत बड़ा किरदार होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्यूरिन या फ्रुक्टोज या जो मीट लवर होते हैं वो बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर प्रोटीन ले रहे होते हैं, मतलब कि उनका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बन रहा होता है, लेकिन उनको जॉइंट पेन या उसकी कोई कंप्लेन नहीं होती। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डाइट रिस्ट्रिक्शन करते हैं, प्रोटीन नहीं ले रहे होते, प्रोसेस फूड नहीं ले रहे होते, लेकिन उसके बावजूद भी उनको गाउट हो जाता है या यूरिक एसिड का लेवल उनमें बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो सारा चीजें डिपेंड कर रही होती हैं वो आपके गुर्दों के फंक्शन के ऊपर कर रहे होते हैं। नेचुरली कुछ लोग ऐसे होते हैं जेनेटिकली जिनके गुर्दे किसी वजह से यूरिक एसिड को अपने जिस्म से बाहर नहीं निकाल रहे होते, उसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और आपकी जिंदगी अजीरन हो जाती है। लिहाजा अगर बात की जाए तो यूरिक एसिड बढ़ने के बेसिकली तीन मैकेनिज्म है। एक ये कि प्यूरिन का बढ़ जाना, दूसरा ये है कि फ्रुक्टोज का बढ़ जाना और तीसरा ये है कि गुर्दे का किसी वजह से आपके जिस्म में यूरिक एसिड को कम निकालना या उसको निकालने में डिले करना। अब इस पर बात करते हैं कि आप यूरिक एसिड को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो उसमें पहले नंबर के ऊपर है कि आपने प्यूरिन, मकसद ये कि प्रोटीन जो मिकदार है वो आपने कम करनी है। अगर आप मीट लवर हैं, बेशक आप गोश्त इस्तेमाल करें, बिल्कुल बंद नहीं करें, लेकिन उसकी मिकदार आप कम करेंगे। अगर आपके जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको अपना प्रोटीन इंटेक कम करना पड़ेगा। दूसरे नंबर के ऊपर जैसे मैंने कहा था कि फ्रुक्टोज, मकसद ये कि जो प्रोसेस फूड है उसका इस्तेमाल कम करें, रस का इस्तेमाल कम करें, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल कम करें, बन का इस्तेमाल कम करें। ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मीठी हैं अगर आप उनका इस्तेमाल कम करेंगे तो आपका यूरिक एसिड का जो लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर यह बात समझने की जरूरत है, अगर आपके जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा रहेगा तो ये आपको किडनी स्टोन भी करवा सकता है। आपने सुना होगा कि यूरिक एसिड स्टोन भी पाए जाते हैं। और इसी तरीके से जब आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ा देता है। तो मकसद ये कि आपको डायबिटीज या शुगर होने का खतरा भी बढ़ सकता है। और जैसे ही यूरिक एसिड बढ़ता है तो आपके जिस्म के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है, जो आपकी ब्लड ट्यूब्स को फूलने में मदद करता है और ये आपको इसलिए ब्लड प्रेशर का मरीज भी बना सकता है। और तीसरे नंबर के ऊपर है पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप पानी इस्तेमाल करेंगे तो आपके गुर्दे बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और इसी तरीके से वो यूरिक एसिड को जिस्म से बाहर निकालते रहेंगे। खाली पानी नहीं, कोशिश करें कि लेमन पानी का इस्तेमाल करें। ऐसी बहुत सारी रिसर्च मौजूद हैं जिनके अंदर यह बताया गया है कि अगर आप नीम गर्म पानी के साथ लेमन का इस्तेमाल करें तो ऐसे लोगों को अंदर यूरिक एसिड की लेवल मिकदार जो है वो बहुत कम हो जाती है और उनका जो जॉइंट पेन है वो ठीक होने लग जाता है। और चौथे नंबर के ऊपर सरप्राइजिंगली ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर कॉफ़ी या चाय पीते हैं तो उनका भी यूरिक एसिड का लेवल कम रहता है। ये बड़ा रिसर्च बेस है, इवन कि यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सीज मौजूद हैं, लेकिन ऐसा
लिखा गया है इस रिसर्च के अंदर कि ऐसे लोग जो कॉफ़ी और चाय की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर जो यूरिक एसिड का लेवल है वो कम रहता है, वो बढ़ता नहीं है। और 5वें नंबर के ऊपर है विटामिन सी का इस्तेमाल करना या उसके सप्लीमेंट इस्तेमाल करना। ऐसे लोग जो सिट्रस फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह माल्टा है, लेमन है, तो उनके अंदर भी यूरिक एसिड का लेवल जो है वो अमूमन कम रहता है। और 6ठे नंबर के ऊपर है अगर आप अपने वजन को कंट्रोल रखते हैं और आपको ओबेसिटी नहीं है तो भी आपका यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बेहतर रहेगा। ऐसे लोग जो ओबेस होते हैं तो उनके जिस्म के अंदर ज़ेंथेज ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है, उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एंजाइम क्या करता है कि यूरिक एसिड की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो ऐसे लोग जो ओबेस हैं, मोटे हैं, अगर वो अपना वजन कम कर लें या थोड़ा बेहतर कर लें तो उनके अंदर भी जो यूरिक एसिड का लेवल है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। और 7वें नंबर के ऊपर आता है ऐसे लोग जो फाइबर वाली डाइट इस्तेमाल करते हैं, जिनके अंदर मोस्टली फल हो गए, फ्रूट हो गए, सब्जियां हो गई, तो उन लोगों का जो यूरिक एसिड का लेवल है वो उनका बेहतर रहता है और कंट्रोल में रहता है। और 8वें नंबर के ऊपर होता है ऐसे लोग जो अल्कोहल या शराब का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। शराब और अल्कोहल के अंदर भी बेसिकली प्योरीन होती है, जो मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी कि प्योरीन जो है वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और प्योरीन बढ़ता है तो वो फिर यूरिक एसिड को बढ़ाता है। तो शराब के अंदर भी वही चीज़ें हैं, अगर आप शराब का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो प्योरीन आपके जिस्म में नहीं जाएगा और वो यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करेगा और आपका यूरिक एसिड का लेवल बेहतर रहेगा। ऐसा देखा गया है, रिसर्च बेस है कि वो लोग जो शराब का इस्तेमाल करते हैं तो उनको जॉइंट पेन, हड्डियों का जो दर्द है वो अमूमन ज़्यादा रहता है। और 9वें नंबर के ऊपर है कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपके अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाती हैं। वो ऐसी दवाएं नहीं है कि गैर ज़रूरी हो, बिल्कुल ज़रूरी दवाएं होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं, हार्ट फेलियर की दवाएं हैं। तो आपने अपने डॉक्टर को ये लाजमी पूछना है कि जो दवाएं वो आपको ब्लड प्रेशर या दिल के लिए दे रहा है कहीं वो ऐसी तो नहीं है जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा रही है, या आपको ये महसूस हो कि उन दवाओं के इस्तेमाल के बाद आपको जॉइंट्स पेन बढ़ा है, तो आपने अपने डॉक्टर से लाजमी एडवाइस लेनी है। और 10वें नंबर के ऊपर होता है डायबिटिक पेशेंट। ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं और उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहती, उनकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई रहती है, तो इन लोगों में ये देखा गया है कि उनको जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है और बिलखसूस उनके अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनको अपनी शुगर कंट्रोल में रखनी है, इसीलिए कि ताकि उनको जॉइंट पेन ना हो। और अमूमन ये देखा गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको पाँव के अंदर बहुत ज़्यादा शदीद दर्द या क्रैम्प्स महसूस होते हैं, तो उनको लाजमी है कि वो अपना यूरिक एसिड का लेवल चेक करवाएं। हो सकता हो डायबिटीज़ की वजह से उनका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ चुका हो। और 11वें नंबर के ऊपर होता है कुछ मेडिसिन आपको दी जाती हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें गो यूरिक के नाम से आती है, एलोप्यूरिनल के नाम से आती हैं। ये मेडिसिन ऐसी हैं जो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, आप ऐसे नहीं ले सकते। वो मेडिसिन आपके जिस्म में यूरिक एसिड को क्या करेंगी, एक्सक्रीट करवाएंगी। ज़ेंथेट ऑक्सीडेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करती है, कंप्लीटली ब्लॉक करती है। जब उनको ब्लॉक करती है तो आपके अंदर जिस्म की जो यूरिक एसिड का लेवल है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है और उसका जो बनने का मैकेनिज्म है, प्रोडक्शन है, वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। ये दवाएं आपके यूरिक एसिड लेवल को बेहतर कर देते हैं, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, ये सब मेडिकेशन आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के और उसकी कंसल्टेशन के बाद इस्तेमाल करेंगे। ये 10 ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने जिस्म का यूरिक एसिड का लेवल कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। और आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा ऐसा कौन सा मेथड है जो आपने इस्तेमाल किया और आपके जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल कंट्रोल में आया, और नीचे लाजमी कमेंट कीजिएगा। चैनल पे आने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।